60 दिन के भीतर लागू होगा CAA। शाह का बयान आते ही शाहीन बाग में कौन सी तैयारी शुरू हो गई। हल्द्वानी से बरेली तक मौलाना क्या फिर विरोध जताएंगे या अमित शाह की समझाई बात मान जाएंगे। हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्यों वायरल हुए शाह, सब सुन रहे 60 सेकेंड का बयान। उधर पाकिस्तान की आवाम नए वजीर आजम की राह देख रही है। इमरान आएंगे या फिर नवाज शरीफ पीएम की कुर्सी संभालेंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। और इधर हिंदुस्तान में कुछ आंदोलनजीवी मुसलमान आंदोलन की तैयारी में जुटने वाले हैं। जब से उन्होंने अमित शाह का ये बयान सुना है, उनकी नींद उड़ गई है। जैसे शाहीन बाग में सालों पहले पर्दे लगे थे, हजारों लोगों के बैठने के लिए टेंट लगा था, शायद उससे भी बड़ा इंतजाम इस बार किया जाए। इसीलिए इंटेलिजेंस की टीम अभी से ही इनपुट जुटाने में लगी है, क्योंकि शाह ने चुनाव से पहले CAA लागू करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा, किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन का सवाल नहीं है। 2024 चुनाव से पहले CAA यानी कि नागरिक संशोधन कानून लागू होगा और डरना किसी को नहीं है। ये नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। हालांकि शाह भले ही लोगों को ये कहें कि इसमें नागरिकता मिलेगी, पर देश के मुसलमानों में इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये कानून सिर्फ हिंदुओं, सिखों और बौद्ध के अलावा पारसियों को नागरिकता देगा, जो 31 दिसंबर 2014 तक हिंदुस्तान में आ चुके हैं। क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को इसके तहत नागरिकता मिलने वाली है, इसलिए वहां के लोग बार बार शाह का बयान सुन रहे हैं और इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये कानून मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देता, इसलिए इस दौरान कोई मुस्लिम यहाँ पर आया है तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। और इसी बात पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। पर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर मुस्लिमों को नागरिकता मिली और रोहिंग्या यहाँ पर बस गए तो फिर इसका जवाब कौन देगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी से लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हालात बीते दिन बने, उन सब में रोहिंग्याओं का नाम सामने आया। यानी रोहिंग्याओं को नागरिकता मिली तो देश का माहौल बिगड़ सकता है। और भारत कोई शरणार्थी मुल्क तो है नहीं जो यहाँ सिर्फ और सिर्फ शरणार्थी भर दिए जाएं। जिस समुदाय को CAA के तहत नागरिकता देने की बात हो रही है, उनके साथ पाकिस्तान में क्या हुआ, ये शायद वो लोग समझ नहीं पाएंगे जो लोकतांत्रिक मुल्क में, हिंदुस्तान में सुकून की जिंदगी जीते हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को ना तो ढंग से जीने दिया जाता है, ना ही पूजा करने की हिंदुस्तान वाली आजादी मिलती है। यहाँ तो सड़कों पर भी नमाज होने लगती है और पुलिस अगर रोके तो फिर एक नया प्रदर्शन शुरू हो जाता है। हालांकि कई राज्यों में अब ये व्यवस्था बंद हो गई है, जिससे कई लोगों को पीड़ा हो रही है और फिर से उकसाने की सियासत शुरू हो चुकी है। ये बात तो देश के गृह मंत्री अमित शाह भी जानते हैं कि अगर CAA लागू किया या फिर कोई कानून लाए तो फिर कुछ लोग एक तबके को बरगलाने की कोशिश करेंगे और इसलिए इसकी तैयारी भी करनी होगी। कैसे लोगों को समझाया जाए, क्योंकि मोदी सरकार सर्वसम्मति से अपने फैसले को लागू करवाना चाहती है। वो अलग बात है कि जहां पर पुलिस को तैनात करने की जरूरत पड़े वहां पर पुलिस भी तैनात होगी, लेकिन बातचीत के रास्ते हमेशा खुले होते हैं। आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी थी तो मोदी ने NSA अजीत डोभाल को खुद वहां पर लोगों को समझाने और बातचीत करने के लिए भेजा था। यहाँ तक कि डोभाल शाहीन बाग भी गए थे। तो क्या इस बार भी उन्हें शाहीन बाग जाना पड़ेगा? या इस आंदोलन को हवा देने वाले अब समझ चुके हैं कि इस बार दाल नहीं गलने वाली, इसलिए दूर रहने में ही भलाई है। पर ऐसी खबर है कि शाह ने चूंकि चुनाव से पहले इसे लागू करने की बात कही है, इसलिए कई जगहों पर अभी से ही ये प्लानिंग बनने लगी है कि ये लागू हुआ तो विरोध कैसे जताना है।